10 मिनट में मुझे जंगल के पास वाले पहाड़ पे मिलो, बहुत जरूरी बात बतानी है। किसका मैसेज है? झांसी की रानी दोनों। बहन जी माफ कर दी, बहुत बड़ा गलती हो गया। अब ऐसा गलती नहीं करेंगे। अब गलती हो गई तो हम लोग यहाँ पर आ गए। चलो चलो। होशियार समझती है बुढ़िया। हिम्मत से मुझसे बात करो। चिल्ला मत, मैं ऊपर पहुंचा दूंगा। मंगल, मंगल, मंगल आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो मंगल, मंगल आंखें खोलो। मंगल तुम्हें कुछ नहीं होगा मंगल। नील इज सो डिस्गस्ट। मम्मा, जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ। मंगल, मंगल बेटा। मम्मा। काम हुआ? हाँ मैडम, काम हो गया। जैसा आपने कहा था एकदम वैसा ही हुआ है। उस औरत को बहुत चोट लगी है। अब तो वो कुछ दिन तक कोई काम नहीं कर सकती है। गुड जॉब। धन्यवाद मैडम। ये जो हमारी बात हुई थी उसकी। और ये बोनस अपना मुंह बंद रखने के लिए और उसे एक्स्ट्रा चोट पहुंचाने के लिए। अरे थैंक यू वेरी मच मैडम। अब तुम लोग जाओ यहाँ से और मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना। चलो। अब जाके देखती हूँ घर में क्या तमाशा चल रहा है। मंगल को होश कब तक आ जाएगा? जल्दी ही आ जाना चाहिए। मैंने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है, लेकिन इनके सर पर गहरी चोट लगी है। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। टेस्ट? यही तो मैं चाहती थी मंगल, तुम्हें कंपटीशन से दूर रखना। मैं कुछ टेस्ट लिख के दे रहा हूँ, आप ये करवा लीजिए, ठीक है? लेकिन हाँ, अगर इन्हें होश नहीं आया तो आप इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करने के लिए रेडी हो जाइए। मम्मा। मंगल, हे माता रानी, तेरा लाख लाख शुक्र है। आराम से बेटा। मंगल, अब कैसी हो? हमने तुमसे 100 बार कहा है मंगल कि बच्चों को लेकर अलग घर में रहने मत जाओ, लेकिन तुमने हमारी एक नहीं सुनी। अब देखा ना क्या हो गया। तुम्हें घर में अकेला पाकर चोर घुसा है। ये तो माता रानी का शुक्र है कि बच्चे घर पर नहीं थे, वरना सोचा है क्या हो जाता। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता था अम्मा। मेरे अकेले रहने से इस बात का कोई लेना देना नहीं है। पर हुआ तो तुम्हारे साथ ही ना मंगल। अम्मा, मंगल की हालत तो देखिए। ऐसे में डांटिए मत ना उसे। अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं। कुसुम जी। जी।
संभल के। मंगल जी आप प्लीज लेटे रहिए। देखिए अगले 48 घंटे तक आपको ऑब्जर्वेशन में रहना होगा। 48 घंटे? लेकिन कल तो पहला स्वाद कंपटीशन का फर्स्ट राउंड है, मंगल कैसे जाएगी? बिल्कुल, मंगल जी इस हालत में कहीं नहीं जा सकती हैं। शी नीड टू रेस्ट। अगर कोई जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। सुना मंगल, डॉक्टर ने क्या कहा? अब अपने दिमाग से ये प्रतियोगिता का भूत उतार दो। कहीं नहीं जाओगी तुम। मेरा जाना जरूरी है अम्मा। मैं प्रतियोगिता को बीच में नहीं छोड़ सकती। ईशाना, आज के आज तुम्हारी मम्मा का नाम प्रतियोगिता से हटवा दो। 1 मिनट रुक जाइए। हटो मेरे सामने से, हटो। ये सब जो आप कर रहे हैं आपको लगता है सही है? क्या गलत कर रहा हूं मैं? हाँ, अच्छा वो, लेकिन वो गलत कैसे हुआ? बरखा मेरी होने वाली पत्नी है, उसमें तो कोई बुराई नहीं। अगर उसके साथ रोमांस कर रहा हूं मैं तो। बुराई उसमें नहीं, बुराई इसमें है कि ये सब आप सिर्फ और सिर्फ मुझे तकलीफ देने के लिए कर रहे हैं। पहले तो आपने मुझे उसे अपनी हमारी शादी का जोड़ा देने के लिए कहा, उसके बाद कहा कि उसे जाकर सजा। फिर मेरे ही सामने उसके पास जा रहे थे, जानबूझकर उसे प्यार जता रहे थे। तकलीफ हुई ना? हाँ हुई मुझे तकलीफ, खुशी मिली ना ये बात जानकर। लेकिन इस सब में बरखा की क्या गलती है? मुझसे बदला लेने के लिए उसे किस बात की सजा दे रहे हैं आप? मुझे तक में देखने के लिए उससे शादी करना चाह रहे हैं। निभा पाएंगे ऐसी शादी? दे पाएंगे उसे पत्नी का दर्जा? क्यों उसकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? तुम्हें जो सोचना है तुम सोचो, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा। मैं नहीं दूंगी। मैंने कहा हटो। नहीं, अगर आप मुझसे कह देंगे ना कि आप सचमुच उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हैं तो अभी चली जाऊंगी यहाँ से। मेरी कसम खाकर कहिए कि ये सब आप मुझसे बदला लेने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि इसीलिए कर रहे कि आप बरखा से प्यार करते हैं, उसकी कद्र करते हैं। बोलिए कि उसे धोखा नहीं दे रहे आप? बताइए। हाँ है धोखा, दे रहा हूं मैं उसे धोखा। और ये मैं इसीलिए कर रहा हूं ताकि तुम ऐसे देख सको, ये दर्द देख सको तुम्हारे चेहरे पे कि तुमने जो मेरे साथ किया ना, जो मुझे तकलीफें दी है, उसके बाद मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें। सच किए हर एक पाप का पता लूंगा मैं। चलो मुझे किसी और का होते हुए देखकर तुम्हें जलाने और तड़पाने के लिए देख क्या 10 बरखा कुर्बान करने के तैयार हूं मैं। तुम चाहती हो मैं बरखा से प्यार करूं, उसे अपने दिल में जगह दूं। किस दिल की बात कर रही हो तुम, जिस दिल के टुकड़े टुकड़े करके खत्म कर दिया तुमने? नहीं चाहिए मुझे कोई भी, क्योंकि प्यार करने के लायक तुमने मुझे छोड़ा ही नहीं है। अब मेरे अंदर सिर्फ नफरत है, सिर्फ नफरत। और अब मेरी नफरत की आग में सब जलेंगे, किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं। कार्तिक जी, ये नफरत किसी को जलाकर बर्बाद न कर दे। 10 मिनट में मुझे जंगल के पास वाले पहाड़ पे मिलो, बहुत जरूरी बात बतानी है। किसका मैसेज है? मुझे एक बार जाके चेक करना चाहिए। नहीं, अगर मैं यहां से गया तो लोग तरह तरह के सवाल पूछेंगे। ओए हो की रे है?
ਉਹ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਦੁल्हा दुल्हन ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ ਉਹ ਭਵਾਨੀ, ਉਹ ਬਰਖਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਲੈ ਕੇ आओ उसਨੂੰ। मम्मी जी बरखा दरअसल बाहर गई हुई है। एक्चुअली उसे लक्ष्मी का किया हुआ मेकअप पसंद नहीं आया था। उसने कहा कितना चीप सा गवारों जैसा मेकअप कर दिया उसका, बस इसीलिए बाहर गई हुई है पार्लर। ठीक है, मैं चेक करके आता हूँ दूल्हे राजा तैयार हुए कि नहीं। हाँ मैं भी देख के आती हूँ। कार्तिक, 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 कहाँ है तुम्हारा एक्स? कार्तिक जी अपने कमरे में ही तो है। Shut up. नहीं है वो वहां पे, गायब है। I hope कि कहीं उसे यहाँ से भगाने में तुमने हेल्प नहीं की चिल्लर। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो शादी से भागा है? कहीं ये तुम दोनों की मिली भगत तो नहीं है चिल्लर? बकवास मत कीजिए। अगर मैंने उसे यहाँ से भागता हुआ पकड़ लिया ना, ऐसी सजा दूंगा मेरी बहन का दिल तोड़ने की, जान ले लूंगा मैं उसकी। लूजर। कहीं कार्तिक जी पर मेरी बात का असर तो नहीं हो गया? कहीं उन्होंने शादी से पीछे हटने का फैसला तो नहीं कर लिया? इतनी रात में ऐसी सुनसान जगह किसने बुलाया मिलने की? ओह शिट, फोन भी नहीं लाया अपने साथ, शायद घर में भूल गया हूँ। कौन हो तुम? बरखा, तुमने मुझे मैसेज करके यहाँ बुलाया? क्या हुआ? सब ठीक है? तुम्हें जलाने के लिए, तुम्हें तड़पाने के लिए, क्या 10 बरखा कुर्बान करने के लिए तैयार हूं मैं। क्या ये? हाँ कार्तिक, मैं समझती थी कि तुम एक आशिक हो जिसका दिल टूटा है, और मैं प्यार का मरहम लगाऊंगी तो ठीक हो जाएगा। तुम्हें अच्छा इंसान समझती थी मैं, पर तुम तो धोखेबाज निकली। ये शादी के लिए राजी होना, मुझे ये दुल्हन की तरह सजाना, सगाई करना, ये सब नाटक था। तुम अपनी एक्स वाइफ को जलाने के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। हाँ? बरखा, देखो मेरी बात सुनो, मैं Just shut